सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं संजीव कुमार, जिला प्रधान करनाल SKSH। साथियों, NHM के अंदर जो घटनाक्रम चला हुआ है आप सभी इससे विदित हैं। और अब प्रश्न ये उठता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं ये गलत है इनके साथ जुड़ना, कुछ कहते हैं ठीक है। तो यानी कि हमेशा की तरह हमारा ऐसे ही रवैया है कि भाई इससे हमें नुकसान तो होने लग रहा देखो साथियों, और आगे भी होएगा अगर हम ऐसे ही बैठे रहें। तो मेरी अपील है सभी करनाल के NHM साथियों से और अन्य जिला के जो भी कर्मचारी साथी हैं, साथियों देखो घर बैठ के ऐसे नौकरी करते रहो और अधिकारियों की अपना ये झेलते रहो फिर तानाशाही, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। अपने भविष्य के लिए हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, ये ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप देखो हर रोज़ नए से नए लेटर आ रहे हैं और अब आपको पता है 1 अप्रैल आएगी, ऐसा ना हो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कुछ और वर्डिंग हो, ऐसी लिखी हो जिससे मतलब आप ना चाहते हो और बाद में आप कुछ ना कर पाएँ। तो इसी के मद्देनज़र ये जो प्रदर्शन रखा है सही समय पे रखा गया है। और कुछ साथियों के दिमाग में मतलब अन्य प्रकार की शंकाएं भी होती हैं, भाई ये नहीं किया, मेरे को नहीं पूछा, या ये ऐसे क्यों नहीं किया। देखो साथियों, मतभेद तो चलते हैं, ये तो हमेशा से चले हैं, आगे भी चलेंगे। लेकिन क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, तो अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और सब बराबर के हैं। कोई प्रधान के कोई दबाव में नहीं रह सकता। और आप समझदार हैं तो मेरा तो मानना है आप सभी एक एक कर्मचारी कुरुक्षेत्र में पहुंचोगे 23 तारीख को, क्योंकि सरकार को दिखाना पड़ेगा। जब दिखेगा कि भाई इतने हजार व्यक्ति पीड़ित हैं और अधिकारी इनके हक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमारे मतलब तो ही कुछ प्राप्त कर पाएंगे ना अपने हकों को। हम अगर ऐसे बैठे रहो तो अपना झेलते रहो, फिर उससे तो कोई फ़ायदा नहीं ना, नुकसान के सिवाय। तो साथियों, सब कुछ भुला के और अपना 23 तारीख की तैयारी करें। जैसा भी हो, हमारा ज़िला नज़दीक पड़ता है तो कुछ साथी ऐसे भी चले जाएंगे, जैसे वैसे तो हम व्यवस्था करेंगे बस वगैरह की, लेकिन कुछ साथी ऐसे होंगे नज़दीक होने के कारण तो वो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन जाना ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर ऐसे बैठे रहे तो फिर बैठे रहे अपना, फिर झेलते रहो सब कुछ। और अगर हम कुछ करेंगे, सरकार को दिखेगा कि भाई वाकई में ही भाई पीड़ित हैं, तो कुछ ज़रूर सुनेगी। ऐसा नहीं हो सकता, सैनी साहब इस टाइम पूरे मतलब सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो साथियों, अब अवसर है, इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और आगे से जो हमारे 5 साल जिनको अभी हुए थे, जिनकी सैलरी मतलब घाटे में है, कम हो गई है, मतलब 1/3 भी नहीं रही है, तो उनके बारे में सोचो, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। तो साथियों, ऐसे ही कोई बचेगा कोई नहीं है इससे। कहीं आप ये समझते हो कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरे को तो इतनी मिल रही है। जब उनकी छीन सकती है तो हमारी भी छीन सकती है, आपकी भी छीन सकती है। तो इसको लेकर ही हमने प्रदर्शन रखा है। तो इसमें सभी भाग लें और बढ़ चढ़ के साथ ही जरूर आएँ। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा। साथियों, एक एक करके ही संगठन बनता है और वहाँ पे हमारी ताकत दिखेगी तो ज़रूर कुछ होएगा। साथियों, हमने पहले भी बहुत स्ट्राइक की हैं, आपने 100% स्ट्राइक की है, और लेकिन उस टाइम कुछ कारण रहे ऐसे, चलो चलता है, ज़रूरी थोड़ी है भाई उस टाइम नहीं मिला नहीं तो अब कभी नहीं मिलेगा, मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, देखो ये तो पूरी लाइफ चलेगा। अब मिल गया। अगर इस लड़ाई के बाद, इस प्रदर्शन के बाद अगर हमें कुछ मिलेगा तो आप ये ना सोचियो कि फिर भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं कभी भी बैठ पाओगे अब, जब तक आपकी जॉब चलेगी। क्योंकि डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती कर्मचारी की, और डिमांड बनवाने के लिए तो सामने आना पड़ता है। ऐसे तो बैठे रहो, आप पिटते रहो अपना, फिर मेरे को तंग करते हैं अधिकारी और ये हमारे ऊपर जो अफसर बैठे हैं, ये तो चलेगा। अगर कहीं पे जुल्म हो रहा तो उसकी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तो ही उसका समाधान होगा। और उसके लिए कुरुक्षेत्र की जगह को चुना है। आपको पता है न्याय कुरुक्षेत्र में ही होता है, तो हमें भी न्याय के लिए कुरुक्षेत्र जाना जरूरी है। धन्यवाद साथियों, आप जरूर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद साथियों, जय नाचा।